ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। अलीगढ़ महोत्सव 2026 के अंतर्गत स्वाधीनता के महासमर में अलीगढ़ विषय पर आयोजित ऐतिहासिक चित्र प्रदर्शनी ने अलीगढ़ जनपद के स्वतंत्रता संग्राम की 147 वर्षों की गाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में दुर्लभ चित्रों, दस्तावेजों और विवरणों के माध्यम से अलीगढ़ की गौरवशाली भूमिका को दिखाया गया। प्रदर्शनी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक के आंदोलनों में अलीगढ़ की भागीदारी, क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों, शिक्षाविदों और जन आंदोलनों का सशक्त चित्रण किया गया। चित्रों और दस्तावेजों के माध्यम से ये दर्शाया गया कि अलीगढ़ ने राष्ट्रीय चेतना, शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलनों को दिशा देने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर इतिहासकारों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की बड़ी सहभागिता रही। आयोजकों का कहना है कि ऐसी प्रदर्शनी नई पीढ़ी को देशभक्ति, त्याग और संघर्ष की विरासत से जोड़ने और अलीगढ़ के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी न केवल इतिहास को संजोने का कार्य करती है, बल्कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक दायित्व की भावना भी विकसित करती है। अलीगढ़ महोत्सव 2026 की ये चित्र प्रदर्शनी जनपद के इतिहास में एक स्मरणीय और प्रेरक पहल के रूप में सराही जा रही है। अलीगढ़ महोत्सव 2026 नुमाइश ग्राउंड में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसके बारे में जानना चाहेंगे। स्वाधीनता महासमर अलीगढ़, वहीं आजादी महोत्सव, अमृत महोत्सव के नाम से भी यह प्रदर्शनी जानी जाती है। यहाँ पर जानना चाहेंगे, यहाँ पर हैं हमारे साथ, तो जानना चाहेंगे किस तरीके की ये प्रदर्शनी लगाई गई है, किन किन लोगों के इसमें चित्र प्रकाशित किए गए हैं और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है। ये प्रदर्शनी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई हमने। सही बात तो यह है कि नई पीढ़ी आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। हमारा उद्देश्य जो है पूरा युवा पीढ़ी को आजादी की लड़ाई के बारे में बताना है, किस तरह आजादी के दीवानों ने अत्याचार, अनाचार सहे, कैसे उनको फांसी पर लटकाया गया। हमने इस प्रदर्शनी को 1804 से लेकर 1947 तक के घटनाक्रम को हमने सजवाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने अलीगढ़ 1 अगस्त 1804 को जिला बना था, इटावा और मुरादाबाद को काटकर। हमारे जो पहले डीएम थे 1 अगस्त 1804 को मिस्टर रसेल बने थे, जो 1804 से लेकर 1808 तक डीएम रहे यहाँ पर, जिनके नाम पर रसलगंज मोहल्ला है। और इतना ही नहीं है, जो कांग्रेस के जन्मदाता थे मिस्टर ए.ओ. हुयूम, वो भी अलीगढ़ में 17 नंबर जो ए.ओ. हुयूम लगे हैं, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। वो भी 1859 से लेकर 1860 तक अलीगढ़ के डीएम रहे हैं। और कुछ डीएम तो ऐसे भी हैं जो केवल एक दिन के डीएम रहे हैं। यहाँ पर अलीगढ़ में मैरिज रोड है, तो 35 नंबर मैरिज साहब जो है डीएम है, इनके नाम में मैरिज रोड है। तो ढेर सारे इतिहास को आपने सजोया है। और इस वक्त 138 में डीएम है संजीव रंजन जी। इस तरह हम लोग लेके आए हैं नई पीढ़ी को बताने के लिए आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी। हमें यह बताया जाता है कि 1857 में मंगल पांडे जी ने मेरठ से क्रांति की, लेकिन अलीगढ़ में 1804 में क्रांति की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने धोखे से कब्जा किया सिकंदराबाद स्टेट, कमल स्टेट और छतारी स्टेट। और छतारी के स्टेट के जो सिपहसार थे वो थे उदैया साहब। उदैया साहब के मन में आग लगी हुई थी अंग्रेजों से कैसे बदला लिया जाए, और उन्होंने प्लानिंग की कि जीत का जश्न होगा। उन्हें बची हुई बारूद दीवाने खास में बिछाई, उसके ऊपर करब, करब के ऊपर कालीन। रात को नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हुआ और उसमें बाद ये हुआ कि उन्होंने हुक्के गिरवा दिए बारूद में। बाहर से करने के बाद 150 से 200 लोग मारे गए और उदैया साहब फरार हो गए। अंग्रेजों ने उनको इनाम रखा 50,000 का। आज चांदी का जो सिक्का उस वक्त चलता था उसका वजन था 11.66 ग्राम, लेकिन 3,000 रुपए का 10 ग्राम का वो है इस वक्त चांदी का रेट, जबकि उस सिक्के का रेट बैठेगा लगभग 4,000 का। 4,000 का रेट सिक्का एक, और 50,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दे है 20 करोड़ रुपए।
इतना बड़ा इनाम तो लादेन साहब पे भी नहीं रखा गया था जितना आपके उदैया साहब पे रखा गया। और इसलिए उदैया साहब जो है उनको इतिहास में उदैया चमार के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम एक बार कोशिश करते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है जो हमारे देखने आई है इसको हम इनको इतिहास के बारे में धीरे धीरे एक एक करके बताएं। इसी तरह हमारे साधु संत भी जेल में गए हैं। कभी आपने सोचा है कि अलीगढ़ की आजादी की लड़ाई में साधु संत स्वामी सत्यनारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और पीडी ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी देश का बहुत बड़ा नाम प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसा संत वो भी अलीगढ़ में पैदा हुए, वो भी जेल में गए हैं। और इस सबसे बड़ी बात तो है काले पानी की सजा पाने वाले 1908 में होतीलाल जी को काले पानी की सजा हुई थी। होतीलाल वर्मा जो वंदे मातरम अखबार के थे, पूरे प्रदेश में 18 लोगों को काले पानी की सजा हुई है जिसमें 5 तो अलीगढ़ के ही हैं, लेकिन अलीगढ़ के लोग जानते ही नहीं कि ये काले पानी की सजा हुई है। और इसी तरह नमक आंदोलन, कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जो अलीगढ़ में ना हुआ हो। ये एक हमारे पास चित्र है 1940 का, ये जेल से हमारे क्रांतिकारी छूट के आए हैं, उन्होंने फोटो है, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी बैठी है। जो रजत जयंती वर्ष था 1973, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो मातृशक्ति है, ये सारी उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति है जो जेल में गई थी, उनको तामपत्र दिया था। तामपत्रधारी मातृशक्ति के साथ इंदिरा गांधी बैठी है। एक हमारे कार्यक्रम में राजा महेंद्र प्रताप भी आए थे, वो भी इस हमने फोटो कलेक्शन में लाए हैं। एक बहुत बड़ी घटना सुनाता हूं। 24 अगस्त 1942 और हमारे देशभक्तों ने प्लानिंग की कि जो अंग्रेजों की मिलिट्री ट्रेन जाती है उसको बम से उड़ा दिया जाए। और 24 अगस्त 1942 को प्लानिंग की गई थी और बम लगाया है प्लेटफार्म नंबर 2 पर। ट्रेन लेट हो गई, बम फट गया, 6 लोग उसमें मारे गए। इसके बाद अत्याचार अनाचार का जो फ्रीडम फाइटर्स परिवार के ऊपर जो दौर चला, उसके जो नायक थे देवदत्त कलंकी जी थे। देवदत्त कलंकी के पिताजी को पकड़ा, उनको बर्फ में लिटाया, उनके नाखून खींचे गए, जो उनके ऊपर जो कर सकते थे अत्याचार किए। इसी तरह देवदत्त कलंकी की मां पे भी अत्याचार किए गए और मां ने अत्याचार से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और देवदत्त कलंकी का छोटा भाई था गणेश 6 साल का, पुलिस ने एक कहकर बुला लिया कि थाने में मिठाई बट रही है और उसको पेड़ से लटकाकर इतना पीटा गया कि उसकी पेड़ पर ही मौत हो गई। उसकी 2 साल की एक बहन थी मैत्रेयी, उसको गांव में पुलिस के डर की वजह से कोई रोटी देने वाला नहीं रहा तो वो भूख से तड़प तड़प कर मर गई। आजादी की लड़ाई आपको ऐसे ही नहीं आज जो बताया जा रहा है कि आजादी आपको ऐसे ही मिल गई है, चूंकि युवा पीढ़ी आजादी की लड़ाई के बारे में जानती नहीं है। हमने ये प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए लगाई है। 1940 में सुभाष चंद्र बोस अलीगढ़ आई थी और इन्होंने कई मीटिंग की, जो कुछ उनके साथी हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हैं। इसी तरह ये बहुत बड़ी घटना है। 24 दिसंबर 1857 को गंगीरी का शेरपुर गांव है, वहां पर ग्रामीणों ने पीट पीट कर अंग्रेजों को ही मार डाला। जो उनका पत्थर लगाया, जिस पे नाम लिख रहे हैं अंग्रेजों के कौन कौन थे उसमें शामिल, ये है मंगल सिंह मेहता सिंह 6 अक्टूबर 1858 को इनके साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का। जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं हमारे पास। नमक आंदोलन के लाला धीरज लाल जी हैं, इनके पोते हैं पंकज धीरज जो पत्रकार भी है। और हमने इसी तरह ढेर सारी घटनाओं को लिया है। आप हकीम तुलसी प्रसाद जी जो उनको लेके आए थे भगत सिंह जी को, बाल जीवन घुटी के ये निर्माता भी है, बाल जीवन घुटी के वो भी है। इसी तरह हमने मोहनलाल गौतम है हमारे बहुत बड़े आंदोलनकारी, मोहनलाल गौतम, इनके बारे में सूर्य को दीपक जलाना जैसा है। दुर्गा भाभी के साथ रहे, कोई काम ऐसा नहीं है जिस आंदोलन में मोहनलाल गौतम जी नहीं थे। और इनको काकोरी कांड में गिरफ्तार किया गया था 28 नवंबर 1925 को इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई थी वो लाहौर थाने में कराई गई थी, क्योंकि अलीगढ़ के रहने वाले थे और लाहौर से इनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह टोडर सिंह जी किया, भगत सिंह जी ने 18 महीने फरारी काटी थी। इसी तरह ये फांसी वाला कुआं है, 57 देशभक्तों को 1857 में यहाँ पे फांसी दी गई। और खेम सिंह नागर जी जो अपने पिताजी का नाम लिखा दे रहे,
महात्मा गांधी, इनके जेल के सर्टिफिकेट जितने भी हैं उनमें खेम सिंह नागर सन ऑफ महात्मा गांधी लिखा है। और ढूंढते रहिए महात्मा गांधी के पुत्र खेम सिंह नागर को, कहीं नहीं मिलेंगे। देश में सबसे ज्यादा जो जेल काटी है खेम सिंह नागर ने काटी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहां की जेलों में ये नहीं रही। बहुत बड़ा नाम है इनका। हजरत मोहानी साहब ने एक गाना सुना होगा, चुपके चुपके याद दिन याद, वो वाला भी गाना जो है हजरत मोहानी साहब ने लिखा है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी हजरत मोहानी साहब ने दिया है। और बहुत बड़े कृष्ण भक्त भी थे। ये हमेशा जेब में एक बांसुरी रखते थे, हर जन्माष्टमी को ये दर्शन करने मथुरा की जन्मभूमि पर भी जाते थे। एक ही परिवार के जो चारों लोग हैं, भाभी सिंह जी हैं, भूदेव जी हैं, श्रीमती राम प्यारी देवी है, उनकी बेटी है श्रीमती उज्ज्वला देवी। इस तरह का हमने ये पूरा सजोया है आजादी का गुलदस्ता। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी जो आती है ये इसको देखे। और आप इन बच्चों से पूछें इनको कोई मालूम है या नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी इसको अच्छी तरह जान पाए। वहीं अभी यहाँ पर प्रदर्शनी में बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इससे सीख मिलती है और क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक वासले है। मयंक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शनी लगी है और आपने देखा ही हो, उन्होंने बताया कि काला पानी और इसके बारे में भी किस तरीके से हमें जो आजादी मिली है उन्होंने किस तरीके से सहा है और आज आजादी। नहीं, जो उन्होंने बताया काफी नॉलेज की चीजें हैं। और हमें तो जैसे कि अभी नहीं पता है इतनी सारी चीजें, क्योंकि हमें हिस्ट्री पढ़े काफी टाइम हो गया है। हम लोगों को जनरली नहीं बताई जाती हैं इतनी सारी बातें, और इतने डीप में हम पढ़ते भी नहीं है। तो अच्छी चीज है प्रदर्शनी के जो है उसकी, ये लोग हमें बताया जा रहा है। तो हाँ, ठीक है। दूसरे भी स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहिए। क्या नाम है भाई? जुबैर मलिक। मलिक साहब, ये बताइए जिस तरीके से बताया गया प्रदर्शनी में और आजादी के जो पल रहे किस तरीके से उन्होंने सहा है और आज हम आजाद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हमें बिल्कुल इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में और कॉलेजेस में भी इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन इस पर इतना फोकस नहीं किया जाता है, इससे बड़ा लाइट लिया जाता है। तो क्योंकि हमारा जितना भी इतिहास हमारा है वो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे जो हमने गलतियां की हैं, बाहर से अंग्रेजों ने हम तक कैसे कब्जा किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है, उसी से शुरुआत हुई थी। तो जैसे जैसे भी हमें अपनी हिस्ट्री का पता चलता है तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आगे से हमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी है और दूसरों को मोटिवेट भी करती है कि हमें कैसे अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुर्बानी। इसीलिए बहुत अच्छी प्रदर्शनी है और ये बहुत अच्छा काम। काफी अच्छा लगा, स्टूडेंटों ने बताया कि सीखने को मिलता है। यहाँ पर ही प्रदर्शनी में एक हमारे काफी बुजुर्ग और काफी सम्मानित हैं और कहा जाता है कि ये उस परिवार से है जो प्रदर्शनी में जो तस्वीरें लगी हुई हैं, उस परिवार, इनके परिवार से भी कुछ लोग यहाँ इसमें भी रहे। तो क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है और मैं मलखान सिंह में बैठता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी बाग में। और वो जो है मेरे पिताजी सन 1942 में जेल गए थे स्टेशन बनकांड में, और 14 महीने वो जेल में रहे। उसके बाद में फिर बाहर आए। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सिनेमास में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या बच्चे देखने आ रहे हैं, क्या सीख सकते हैं इससे? बच्चे देखने आ रहे हैं, वो आगे पीढ़ी जो है इससे कुछ सबक सीखेगी कि अब हमारे बुजुर्गों ने जैसा किया जब देश आजाद हुआ। देखा आपने जिस तरीके से ये प्रदर्शनी जो लगी है, इससे काफी संदेश जाता है, काफी अच्छा ही है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जुल्म ढाया था, अलीगढ़ भी इतिहास में काफी बड़ा नाम है, काफी जिलाधिकारी रहे, उनके नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। काफी चीजें इस प्रदर्शनी से सीखने को मिलेंगी। अलीगढ़ से संजीव शर्मा, सी न्यूज ब्यूरो चीफ, अपने साथी कैमरामैन सबाना शब्बीर के साथ।
स्वाधीनता के महासमर में अलीगढ़ प्रदर्शनी ने अलीगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे इतिहास और प्रेरणा का संगम माना जा रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।